सरकार की सख्ती के बाद अब किलो के हिसाब से बिकने लगे हैं सेब। जी हां, आपको बता दें कि शिमला की मंडियों में वजन के हिसाब से सेब बेच रहे हैं आड़तियों ने किलो के हिसाब से ही सेब की बोलियां लगाई हैं। पहले इसका आड़तियों ने विरोध किया था, उसके बाद सरकार का सख्त रवैया देखते हुए अब आड़तियों ने किलो के हिसाब से बोली लगाई। अब बागवानों को सेब के अच्छे दाम मिल रहे हैं। बारिश की वजह से मीडिया अब जो है वो भी मंडियों में अब कम पहुंच रहा है सेब, क्योंकि अब बारिश की वजह से लगातार सेब की फसल को नुकसान भी हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जो निर्णय और जो फैसला लिया गया था कि अब की बार किलो के हिसाब से सेब बिकेगा, वजन के हिसाब से, ना कि पेटी के हिसाब से। अब की बार वजन के हिसाब से सेब मिल रहा है और साथ ही बागबानों को फायदा भी हो रहा है, क्योंकि सही दाम, अच्छे दाम मिल रहे हैं उन्हें अपने सेब की फसल के। पहले आड़तियों ने विरोध किया था कि किलो के हिसाब से सेब नहीं खरीदा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल किलो के हिसाब से ही बोलियां लगी। किसान को मिल रहा है। और मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर किसानों को बोलना चाहता हूँ, वो ग्रेडिंग अच्छी करे, क्योंकि कल यहाँ कुछ माल बिका है वो 10 रुपए किलो के हिसाब से बिका है, और वो 10 रुपए किलो लायक भी नहीं था, क्योंकि उसके अंदर की जो क्वालिटी थी वो बहुत बुरे हाल से। इस तरह से ना किसान करे, क्योंकि जब सरकार ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो उनको भी सरकार की थोड़ी सी। तो ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत के लिए हमारे शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं लाइव। प्रदीप, इस समय बागवानों के लिए अच्छी खबर कि जो सेब की खरीद है वो अब किलो के हिसाब से हो रही है, वजन के हिसाब से हो रही है, लेकिन बारिश के कारण नुकसान भी बागवानों को हो रहा है। प्रदीप। बिल्कुल बसंत, देखिए हिमाचल प्रदेश में इस वक्त सेब सीजन चला हुआ है और अब धीरे धीरे ये तेजी पकड़ेगा। और ऐसे में जब राज्य सरकार ने किलो के हिसाब से यानी वजन के हिसाब से सेब खरीदने का, बेचने का जो निर्णय लिया था, उसको लेकर विरोध भी हुआ। आड़तियों ने अपना विरोध खुलकर जताया और एक दिन, 2 दिन के लिए मंडी को भी बंद कर दिया था। और उसके बाद जब बातचीत हुई, उसके बाद राज्य सरकार अपनी बात पर अड़ी रही कि वजन के हिसाब से ही सेब बिकेगा। और उसके बाद जब बात बनी तो आज से ये प्रोसेस सब शुरू हो गया है। आज सुबह भी हमने देखा कि जो शिमला की मंडियां हैं उसमें किलो के हिसाब से जो सेब है वो उसको बेचा गया। पहले पेटी के हिसाब से या गड में जिसको कहते हैं कि एक अंदाजा लगाया जाता था, उसके हिसाब से सेब बेचा जाता था। उसमें बागबानों की तब मांग भी उठी थी कि वजन के हिसाब से सेब बेचा जाना चाहिए, क्योंकि उनको नुकसान उससे हो रहा है। कई ऐसी पेटियां हैं जिसमें 5 लेयर 6 लेयर होती हैं, उनका वजन 32-33 किलो तक चला जाता है, लेकिन उनको रेट्स कम मिलते थे और ये उनकी एक डिमांड थी पहले से ही। और जो एपीएमसी एक्ट भी है, मेट्रोलॉजी एक्ट भी है और बाकी भी जो एक्ट है उसमें भी इस तरह के प्रावधान थे कि वजन के हिसाब से ही कोई भी खरीद की जा सकती है, चाहे वो सेब की बात हो, चाहे फल सब्जियों की बात हो, चाहे कोई भी चीज हो, उसको केवल वजन के हिसाब से ही खरीदा या बेचा जा सकता है। उसको लेकर शिमला में काफी विरोध भी हुआ था और उसके बाद अब बीच का रास्ता निकला है। लेकिन इसमें आड़तियों का अभी भी कहना है कि अभी हमें दिक्कतें आ रही हैं और धीरे धीरे करके जब फ्लो बढ़ेगा, सेब सीजन आगे बढ़ेगा और मंडियों में ज्यादा पेटियां आनी शुरू हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं तोलने में दिक्कतें आएंगी। तो उस वक्त देखना होगा कि उस वक्त राज्य सरकार क्या व्यवस्था करती है और बागबान भी उसमें परेशान ना हो, आड़ती भी उसमें परेशान ना हो। लेकिन अब बीच का रास्ता अभी फिलहाल के लिए निकला है और सरकार ने इसमें सख्ती भी दिखाई और राज्य सरकार की तरफ से तब ये भी फैसला हुआ कि अगर यहाँ के आड़ती नहीं मानेंगे तो हम बाहर से भी आड़तियों को बुलाएंगे। और इसके साथ साथ एचपीएमसी को भी मार्केट में उतार दिया गया था। जो शिमला की मंडियां हैं, परवाणु की मंडी है, उसके साथ साथ पराला की मंडी है, वहां पर इन्होंने तय किया कि हम अपनी आड़त खोलेंगे और वहां पर एचपीएमसी जो सरकारी उपक्रम है वो सेब खरीद करेगा, क्योंकि अभी तक एचपीएमसी केवल खराब माल यानी जो 3rd क्लास माल होता है उसको ही खरीद करता है और उसको मंडी मध्यस्थता योजना के तहत समर्थन मूल्य दिया जाता है, जो मामूली सा होता है 7-8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। लेकिन जो बेकार माल होता है उसको जूस बनाने के लिए खरीदा जाता है। लेकिन अच्छा माल यानी अच्छा सेब जो है उसको पहली बार यहाँ पर खरीदने की कोशिश अब एचपीएमसी करेगा। इसको लेकर आज जगत सिंह नेगी जो बागवानी मंत्री है उन्होंने एचपीएमसी के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और जानकारी ये है कि कुछ पैसा भी एचपीएमसी को रिलीज किया जा रहा है 1 करोड़ के आसपास, ताकि वो जो बागवानों के पास सेब लेकर आएंगे ठीक है, अब किलो के हिसाब से यहाँ पर की
जा रही है। सेब जो है वो बिक रहे हैं और सरकार की सख्ती के चलते अब बागबानों को फायदा मिल रहा है। प्रदीप ठाकुर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ग्राफिक्स के जरिए कुछ और जानकारी आपको देते हैं। ग्राफिक्स आपके टीवी स्क्रीन पर। बारिश के कारण अब मंडियों में सेब कम पहुंच रहे हैं। अब मंडियों में सेब कम पहुंचने का जो कारण है वो बता दें आपको। बारिश की वजह से मंडी में सेब कम आ रहा है, क्योंकि ऊपरी शिमला में बारिश होना अब मेन इसकी वजह है, मेन इसका रीजन रहा। संपर्क मार्ग ठीक न होने के चलते बागवानों की परेशानी बढ़ चुकी है। अभी समय पर सेब मंडी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बागवान परेशान हैं और कई जगह पर बागवानों का सेब पूरी तरीके से तैयार है। लगातार बारिश होने से बागवान सेब का अब तोड़ना भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। फसल पूरी तरीके से पककर तैयार है, लेकिन भारी बारिश की वजह से फिलहाल अभी फसल को पेड़ों से हटाया भी नहीं जा रहा है।